दोस्तों, मैं एक ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी जिन्होंने डायमंड रैंक अचीव किया है, एक ऐसे लीडर, मैं उनको जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करने के लिए आप सभी लोगों को अनम्यूट का पॉपअप दे रहा हूं। आप सभी एक बार अनम्यूट हो जाएंगे और सर का वेलकम करेंगे। मिस्टर पंकज पटेल सर, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू आदरणीय महिपाल सोलंकी सर और जितने भी हमारे गुरुजन हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम और नेक्स्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को चरण वंदन करना चाहूंगा जो कि आज मेरे पास नहीं है। अभी वो फिलहाल 4 धाम की यात्रा के लिए यमुनोत्री में अभी फिलहाल प्रेजेंट है, तो मैं उनके चरण वंदन करते हुए आज का ये मेरा लाइव स्टोरी मैं शुरू करना चाहूंगा। तो मेरे माता पिता को चरण वंदन, उसके बाद मेरे जितने भी गुरुजन, डायमंड लीडर, गोल्ड और जितने भी लीडर्स यहाँ उपस्थित है सभी को मेरा चरण वंदन। दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एक्स आर्मी डायमंड लीडर पंकज पटेल कड़ी मेहसाना से बिलोंग करता हूं और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है करण नगर और उसी गांव का मेरा भी एक दोस्त है और इस बिजनेस के अंदर अपलाइन है जिनको आप सब जानते होंगे। एक जोशीले लीडर के रूप में जूम के अंदर वो बहुत ही शानदार प्लान देते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं, ऐसे आदरणीय महेश पटेल सर। और इस बिजनेस के अंदर महेश पटेल सर के साथ भी एक और गुरु है जिनका नाम है महिपाल सोलंकी सर। ये दोनों हमेशा मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं, फोन करके जब भी कॉल करते हैं तो ये साथ में ही होते हैं और मुझे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे आदरणीय महिपाल सोलंकी सर को भी चरण वंदन। और गुरुओं के गुरु, महागुरु ऐसे पवन खंडेलवाल सर, नीरज सर, हेमेंद्र चहर सर और ऐसे कई सारे लीडर्स आज हमारे इस सेशन के अंदर उपस्थित हुए हैं, सभी को मेरा चरण वंदन। दोस्तों, अभी मैं अपनी स्टोरी तो मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर मैं कैसे आया और आज डायमंड लीडर बन चुका हूं। और आज मेरी एप्लीकेशन की स्क्रीन के ऊपर भी सर ने बताया कि फोटो मेरी चल रही है, तो उस फोटो को मैं जब भी देखता हूं, एप्लीकेशन को खोलता हूं, तो मुझे एक अंदर से एक प्राउड फील होता है। दोस्तों, ये इज्जत आर्मी के अंदर भी नहीं मिली है। आर्मी के अंदर सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि एक जवान है, लेकिन दोस्तों आज नेक्स्ट मनी के अंदर आज 50-60 लाख लोग मुझे लाइव एप्लीकेशन के स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये सब मान सम्मान मुझे कैसे मिला और मैं कैसे डायमंड बना, मैं उसकी कहानी बताऊंगा। तो दोस्तों, कड़ी शहर जहां 10 तारीख को अभी सेमिनार हुआ था और आदरणीय अभिषेक कुमार बर्मन सर भी यहाँ उपस्थित थे, पवन खंडेलवाल सर भी उपस्थित थे, बहुत सारे लीडर्स यहाँ उपस्थित थे। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं एक गरीब किसान का लड़का था दोस्तों। और दोस्तों, हर एक आदमी के जीवन में कोई ना कोई कहानी होती है। कोई आदमी अमीर पैदा नहीं होता है, हर आदमी गरीब होता है। और वो गरीब से अमीर बनने का जो सफर होता है वो क्या होता है कि उसकी मेहनत और उसका किस्मत। दोस्तों, किस्मत तो अपने हाथ में होता है लिखना, मेहनत अगर आप करोगे तो आपकी किस्मत बदल सकते हो। तो उसी तरह मैं और महेश पटेल जी एक ही मोहल्ले के रहने वाले, एक ही साथ पढ़े लिखे हैं और 0 क्लास मतलब LKG UKG से लेकर के 10वीं क्लास तक हम साथ में पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, साथ में तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मजदूरी करने जब जाते थे, जब मुझे पता है कि 7वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैं और महेश पटेल जी
लोगों के खेतों में जाते थे दिहाड़ी पे। और दोस्तों उस टाइम पे हमको मिलता था पूरे दिन, अगर दिहाड़ी करेंगे तो सिर्फ 20 रुपया मिलता था, 20 से 25 रुपया। पूरे दिन मेहनत करो तो 20 से 25 रुपया मिलता था। और हमारे मकान की तो क्या बात करें, मकान तो हमारा बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ था, दोनों का ही। और सुबह से शाम तक मेहनत करना, छुट्टियों में खेतों में जाना। सुबह मान लो कि स्कूल में जाना है तो सुबह खेत में जाना है, भैंस के लिए चारा लेके आना है, और उसके बाद भैंस को डाल के खेत स्कूल में जाना है। स्कूल से आने के बाद भी हम दोनों दराती और एक कपड़ा लेकर के फिर खेत में भाग जाना। और ऐसी मेहनत किया हमने। और हमारे मकान भी अगर देखोगे तो छत के ऊपर से अंदर से एक पन्नी डाल रखी थी, और पन्नी से कीड़े भी नीचे गिरते थे। जो सूखा घास अगर हम डालते थे ऊपर रखते थे, इकट्ठा करते थे, वो घास से कीड़े भी गिरते थे। ऐसे मकान में हम रहे हैं। और हमारी कहानी एक अद्भुत कहानी है दोनों की। दोस्तों वो मेरा लंगोटिया यार है, इस बिजनेस के अंदर मेरा अपलाइन है। हमारे माँ बाप की, हम दोनों, मैं लौता हूं और महेश पटेल जी के दोनों दो भाई है। लेकिन हमने इतनी मेहनत किया हमारे माँ बाप के लिए, और हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए मेहनत किया। और दोस्तों हमेशा आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है। हमने इतनी मेहनत करके पढ़े लिखे साथ में, उसके बाद किस्मत अच्छी थी हमारी कि हमने 10वीं पास किया दोनों ने। उसके बाद मुझे एक नौकरी, मैंने आर्मी की नौकरी ज्वाइन करने की कोशिश की। मैंने 4 इंटरव्यू दिया, चारों बार में मैं रिटर्न में फेल होता था। 5वीं बार जाकर के मैं रिटर्न में पास हुआ और मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया। दोस्तों मैं 96 में आर्मी में ज्वाइन कर लिया था, और 2013 में मैं 14 फरवरी में मैं प्रीमेचर रिटायर आया। 18 साल की जॉब करके मैं आर्मी से रिटायर आया। और मेरे 2 साल बाद आदरणीय महेश पटेल सर, उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन किया था, और 2 साल बाद वो भी प्रीमेचर रिटायरमेंट आए। दोस्तों ये आर्मी की नौकरी के अंदर मुझे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। मेरे फादर एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उस पेमेंट से हमारा घर नहीं चल सकता था। और फादर सोचे कि मैं जितना पेमेंट लाता हूं वो पेमेंट तो पूरा खर्च हो जाता है 20 तारीख तक, और फिर 10 दिन और निकालना है। वो पैसा हम इधर उधर से मांगते थे या खेतों में दिहाड़ी करने जाते थे, और वहां से जो पैसा आता था उससे हमारा गुजरान चलता था। लेकिन दोस्तों मेरे से वो देखा नहीं गया। और मैंने एक दिमाग के अंदर एक ठान लिया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। और मुझे शुरू से ही आर्मी पसंद था। उनका जब ड्रेस देखता था, गाड़ियां जब निकलती थी, तो मैं उनको देखता था तो मुझे एक अंदर से प्राउड फील होता था, और देखता था कि यार इतने फर्स्ट क्लास ड्रेस है और इतनी बढ़िया नौकरी है। तो मैंने फिर आर्मी ज्वाइन किया 96 में। और दोस्तों जब मैं शुरुआत में नौकरी ज्वाइन किया तो महेश पटेल जी और हम साथ में ही प्रैक्टिस करते थे रनिंग की और फिजिकल की। और फिर मैं ज्वाइन हो गया, और उन्होंने भी ट्राई दिया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाए थे, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन उन्होंने भी एक दिमाग के अंदर ठान लिया था कि मुझे भी आर्मी में जाना है। मेरा दोस्त गया तो मैं भी जाऊंगा। और दोस्तों 2 साल बाद वो भी आर्मी में ज्वाइन किया। दोस्तों LKG से लेकर के UKG तक हम साथ में पढ़े लिखे हैं। फिर भी वो दोस्त मेरा कभी, मतलब भाई से बढ़कर था। दोस्त दोस्त अभी मैं नहीं मानता हूं, वो मैं भाई से बढ़कर मानता हूं उसको। और वो दोस्त का एक दिन मेरे पास फोन आता है जुलाई 2019 को, जबकि मैं रिटायर आ चुका था, वो भी रिटायर आ चुके थे। और एक बार मेरे पास फोन आता है, शादी में तो मेरी आया था वो, उसके बाद हमारा कोई मिलाप नहीं हुआ, फोन से बातचीत होती रहती थी। एक दिन फोन आता है 25 जुलाई 2019 को, और मुझे बोलता है कि भाई एक एप्लीकेशन मेरे पास आई है, और उस एप्लीकेशन को सिर्फ कुछ नहीं करना है, रिचार्ज करना है, शॉपिंग करना है, बुकिंग करना है, और उसी में आपका पैसा बचेगा, और सिर्फ 1770 रुपया भरना है, और आपको लाइफ टाइम बचत करनी है। और किसी को अगर बचत करना सिखाओगे तो यहाँ से अर्निंग कमाओगे। और 1550
रिवॉर्ड पॉइंट आपको वापस मिलेगा। दोस्तों उन्होंने तो मुझे बता दिया, जबकि देख लो दोस्तों, मैं इतना नेगेटिव आदमी था कि जो एलकेजी से लेकर के 10वीं क्लास तक और साथ में पढ़े लिखे, साथ में खेतों में काम मजदूरी करने जाते थे, तब भी मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और उन्होंने बस मुझे फोन किया और एक लिंक भेज दिया, बोला ये लिंक मैं भेजता हूं, इस लिंक को टच करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और एक वीडियो भेजा हूं मैंने, और उस वीडियो को देख लेना। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये वीडियो तो बहुत लंबा है, कौन देखेगा, इतना टाइम किसके पास है। मैंने उसको टरका दिया। दूसरे तीसरे दिन फिर फोन आया उनका, और फिर मुझे उन्होंने बताया कि क्या वो वीडियो देख लिया। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने तो कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ ऐसा था कि एक पेन से एक कागज के अंदर एक आदमी लिख रहा था, और कर्तव्य चौधरी उनका नाम था, बस उतना देखा है। उसके बाद मैंने उस वीडियो को बंद कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब पर हूं। बोला ठीक है, कल देख लेना और फिर मुझे बताना। फिर मैंने देखा नहीं वीडियो, और फिर उसने फिर दूसरे दिन फोन किया। अब मैंने सोचा कि यार ये कहाँ झमेले में डाल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेटवर्कर थे, एमवे उनका मदर कंपनी था, और मुझे पता था कि एक बैग के अंदर वो प्रोडक्ट लेकर के गांव गांव में हर घर में घूमते थे और ये बेचते थे। और हमारा जो दोस्त एक और है आर्मी से रिटायर, उन्होंने भी मुझे बताया था कि बोला यार ये जमेले में पड़ना नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा आता है और ये सब जबरदस्ती थमा देते हैं, और ये ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा है, बहुत महंगा है, इतना पैसा किसके पास है, ये प्रोडक्ट खराब है, वो है। तो ये सब मैंने सुना था किसी से। तो ये मेरे को बार बार फोर्स करे, लगातार इन्होंने कॉलिंग शुरू रखा और मेरा फॉलोअप लेते रहे। तो 3 दिन के बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। मैं बोला यार ये बार बार कॉल कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, नहीं तो ये मेरे को परेशान करता रहेगा। जब भी देखो दिन में 2-3 बार कॉल कर दे। मैं ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने हमारी मैडम का नंबर ले लिया और इनको फोन किया। तो मैं जॉब पे था, जॉब से आने के बाद मुझे बोला कि भाई महेश भाई का फोन था, आप उनसे फोन कर बात कर लो। मैं बोला यार उसको छोड़ दो, ये कुछ एप्लीकेशन पता नहीं क्या लेके आया है और उसको बोल रहा है कि चालू करना है, ऐसे ऐसे 1770 रुपया भरना है और उसको 1550 पॉइंट वापिस मिलेगा, और ये सब मुझे आता नहीं है। मैं तो कैश में वहीवट करता हूँ, मुझे तो कहीं भी दुकान में जाना है तो मुझे कैश में देना है, तो ये सब झमेले में मुझे पड़ना नहीं है। तो इनके मोबाइल से भी मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। हो गया करीब 20-25 दिन, करीब 1.5 महीने तक इनको मैं टरकाता रहा, लेकिन इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने सोचा कि मैं इसको ज्वाइन करना है तो करना है, क्योंकि उनको एक आईडी की जरूरत थी। उनको जाना था कहाँ, जयपुर, सीएमडी सर की जो सेमिनार था वहां जाना था, और उनकी मैडम को भी साथ में लेके जाना था। तो इनको एक आईडी की जरूरत थी और ये मेरे पीछे पड़े हुए थे। और मैंने 1.5 महीने तक इसका नंबर को ब्लॉक कर दिया। और फिर इसने क्या सोचा कि गांव में हमारे फादर रहते थे, उनको फोन किया और बोला कि उनसे हमारी बात कराओ। तो वो वहां से 4 किलोमीटर दूर मेरे पास आए और मेरे फादर ने बताया कि भाई वो जो समझा रहा है क्या है, कुछ एप्लीकेशन बता रहा है, बोला पैसा कमाने वाली है, कुछ उसमें बचत होती है रिचार्ज विचार्ज करने से, तो बोला कुछ समझ ले। मैं बोला आप छोड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो और ये फोन ले जाओ यहाँ से, मेरे पास मत लाओ। फिर इन्होंने पता नहीं रास्ते में क्या कुछ बात हो गई होगी, बोला जैसे आप वहां पहुंचो तो मुझे मिस कॉल करना, मैं तुरंत कॉल करूंगा। फादर यहाँ मेरे पास पहुंच गए, और पहुंचने के बाद इन्होंने मिस कॉल किया और उसका फोन आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लो बात कर लो। तो मैंने बात किया। मैं भी दिमाग के अंदर सोचता रहा कि ये पीछा छोड़ेगा नहीं, मैंने भी हूँ हाँ करता रहा फोन में। और फिर फादर को दिया फोन, तो फादर मुझे बोल रहे हैं कि भाई 1770 अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ, ये जो बोल रहा है वो कर ले तू। मैं बोला पैसे की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ बोल रहा है कि डाउनलोड करना है, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत है। मैं बोला अगर ये सब दे दूंगा तो मेरे अकाउंट में जो अभी मैं प्रीमेजर रिटायरमेंट आया हूँ 18 लाख रुपया पड़ा है, ये सब उठ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, पैसा उठ जाता है, क्योंकि बहुत वीडियो वायरल हुए हैं। तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर उसने मेरे को फोन दिया फादर ने, और फिर इसने मुझे गाली दिया। अब गाली भी ऐसी दी
कि जो मैं आपको जूम के अंदर नहीं बता सकता हूँ, ये हमारे बीच में चलता रहता है। और इसने मुझे फिर वो गाली दिया और फिर बोला कि तू एक काम कर, मैं वहां आता हूँ और मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड तुझे दे देता हूँ, और फिर उससे तू पैसा उठा के देख लेना, और फिर अगर उड़ जाता है तो वो पैसा तेरा। ऐसे करके उसने फोन में बताया, बोला ठीक है डाउनलोड कर। मैं जबरदस्ती उसने डाउनलोड करवाया, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करता था। डाउनलोड कराया, साइन अप करवाया, 1770 डाल दिया। बोला कैसे डालना है, बोला एटीएम से। तो एटीएम ने उसने जब एटीएम का नंबर लिखने के लिए बोला, फिर मेरे दिमाग में वही बात आई कि यार वीडियो तो बहुत वायरल हो रहा है कि ऐसे ऐसे नंबर डालने से पैसा उड़ जाता है। फिर वहां पे मैं रुक गया। फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये सब मत करवा, अभी मैं नंबर डालूंगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा और पैसा उड़ जाएगा। बोला यार कुछ नहीं होता है, तू कर, तेरे में ओटीपी आएगा ना, उसके बाद ही तू पैसा इसमें 1770 ऐड होगा, तब तक कोई पैसा नहीं उठा सकता है। फिर उसने सब कुछ करवा दिया, पैसा ऐड हो गया। फिर बोला प्लस मार्क के ऊपर जाओ, वहां से अपग्रेड लिखा होगा, वहां जाओ। तो पहले क्या था कि आधार कार्ड पैन कार्ड हमको डालना पड़ता था, अभी क्या है कि सीधा पैन कार्ड डाल दिया, आधार कार्ड डालो और सब अपग्रेड हो जाता है। जब फिर आधार कार्ड पैन कार्ड डालने वाली नौबत आई, तो फिर मैं वहां रुक गया और उसको फोन में बोला कि भाई अब ये नहीं कर सकता हूं मैं। बोला क्यों? बोला ये आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है, इसमें तो पैसा उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। बोला यार तू, फिर उसने मेरे को पता नहीं क्या गाली दिया, और फिर उसने बोला कि तू कर। फिर मैंने वो सब जबरदस्ती उसने करवाता रहा। अंदर से तो डर था, हमारी मैडम भी बगल में किचन में बैठी थी, वो पता नहीं क्या कुछ सब्जी सुब्जी काट रही थी, वो भी वहां से इशारा कर रही है मत करो मत करो, पैसा उड़ जाएगा, 18 लाख रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैं बोला यार चल छोड़ ना, ये बोल रहा है तो अभी देखते हैं, ये बोल रहा है, गारंटी ले रहा है कि मैं दे दूंगा 18 लाख रुपया, तू कर शुरुआत। मैंने ऐसे करके शुरुआत कर दी, आईडी अपग्रेड कर दिया। अब आई केवाईसी की बारी, क्योंकि केवाईसी के अंदर शुरू में क्या था कि उसके अंदर फोटो खींच के उसमें अपलोड करना पड़ता था। अब जब केवाईसी की बारी आई तो फिर वहां गाड़ी अटक गई, फिर वहां दिमाग के अंदर कई तरह के विचार शुरू हो गए, और फिर मैंने वहां से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं। बोला यार जब यहां तक कर लिया है तो अभी सिर्फ केवाईसी बची है, क्योंकि तेरी आईडी को अगर एक्टिव करना है, शुरुआत करनी है, बचत करना, तो तू एक काम कर, ये करना ही पड़ेगा। फिर मैंने डरते डराते फोटो खींचा, अपलोड किया और केवाईसी हो गया। अब वो वहां से जोर जोर से हंस रहा है। अब जब वो हंस रहा है तो मेरे दिमाग के अंदर फिर वही चक्कर चलने लग गया कि ये पता नहीं कि क्यों हंस रहा है ये। अब उसने बोला कि भाई अब तू एक काम कर, तेरे कितने और दोस्त है वहां कड़ी में रहता है, आस पड़ोस के जितने भी है, उसका एक लिस्ट बना, और कल मैं तेरे को राइट सुबह 10 बजे कॉल करूंगा। मैं बोला ठीक है। मैं बोला कैसे लिस्ट बनाना है? तो उसने मुझे बताया कि जो तेरे रिश्तेदार है, पहले तो उनका लिस्ट सबसे ऊपर में नाम लिखना, उसके बाद जो तेरे दोस्त है उनका लिखना, उसके बाद दोस्तों के भी दोस्त है जो उनके रिलेटिव के है या तेरे दूर के रिश्तेदार है, उनका नाम लिखना। ऐसे करके उसने मुझे बताया और मैंने करीब 180 आदमी का लिस्ट बना दिया। दूसरे दिन सुबह फोन आ गया, और जब फोन आया तो मुझे बोला कि भाई अब बता कितने आदमी का लिस्ट बनाया। मैं बोला भाई 180 आदमी का लिस्ट बनाया, अब क्या करे? बोला एक काम कर तू, अभी मुझे सिर्फ 5 नंबर दे दे, 5 आदमियों के। तो मेरे जितने रिश्तेदार थे और करीब के दोस्त थे, उनका 5 आदमियों का नंबर मैंने दे दिया इनको। अब इन्होंने क्या किया, प्लान देना जब शुरू किया तो मुझे कॉल कॉन्फ्रेंस में ले लिया, और ऐसा करके उसने 5 आदमियों को मतलब कॉल किया, और उसमें से 3 आदमी ज्वाइन हुए। तो उस टाइम पे 285 रुपीज मिलता था रेफरल इनकम। तो ऐसे करके 3 आईडी ग्रीन हुआ, तो 285 के हिसाब से मेरे अकाउंट वॉलेट में पैसा आया। तो मुझे बोला कि भाई देखना पैसे आए। मैं बोला हाँ पैसे तो आए, 285 3 आईडी का आया है। बोला अब एक काम कर, आदरणीय महिपाल सोलंकी सर और महेश पटेल सर लाइन पे थे, और उन्होंने दोनों ने मिलके मुझे कॉल किया। बोला एक काम कर, IMPS कर। मैं बोला वो क्या होता है? बोला एक काम कर, विड्रॉल के ऑप्शन में जा, वहां अपना अकाउंट नंबर वगैरह सेव कर और उसको IMPS करना है। बोला ठीक है। जब IMPS किया तो 560 रुपया, उसने बोला कि 560 रुपया लिख और उसको
अकाउंट में डाल। मैं बोला ठीक है डालता हूँ। जैसे वो बोलते गए मैं डालता गया और अकाउंट के अंदर 510 रुपया 550 रुपया क्रेडिट हो गया और तुरंत बाद मैसेज आ गया एक SBI का कि आपका 560 रुपया जमा हो गया है। अब मैंने सोचा कि यार ये मैसेज तो आया है लेकिन हो सकता है ये गलत हो सकता है। फोन इनका चल रहा था, मैं गया ATM कार्ड लेकर के फटाफट, नजदीकी है मेरे घर से, मैं गया ATM कार्ड से उसका प्रिंट निकाला। प्रिंट निकाल के जब देखा तो उसके अंदर तो शो कर रहा है, डेट भी वही 12 तारीख के आसपास थी कुछ, देखा उसमें शो कर रहा है। फिर ये फोन में महिपाल सर भी थे, मैं उनको बोला भी, मैं बोला सर शो तो कर रहा है लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं है। फिर मेरे को डाउट हुआ, मैं घर आया वापिस आने के बाद मैंने पासबुक लिया और सीधा गया बैंक में। बैंक में जाकर के मैंने प्रिंट निकलवाई तो उसके अंदर देखा कि हाँ भाई 550 रुपया क्रेडिट है। फिर मैंने इनको फोन में ही बताया कि मैं बोला ये कैसे हो सकता है, 3 आदमी ज्वाइन किया, पैसा आया, उसको अकाउंट में डाला और तुरंत ही अकाउंट में जमा हो गया, ये कैसे हो सकता है। बोला भाई यही तो एप्लीकेशन है, अभी तेरे को सिर्फ 3 आदमी ज्वाइन हुए हैं, तू मान ले कि 1000 आदमी अगर ज्वाइन करेगा तो कितना पैसा आएगा। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं क्या आदमी। फिर मैंने देखा कि अभी ATM कार्ड तो मेरे को रखना नहीं है। अब मैं करता हूं कि गूगल पे, फोन पे लोग बोलते हैं कि यूज करने से एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करता है, तो मैं वो भी सीख लेता हूं। तो उन्होंने, महेश पटेल सर ने वो सिखाया और उसके बाद 2 आदमी को बात कराया, 3 आदमी से बात कराया। एक कड़ी के अंदर छोटा सा मैंने सेमिनार रखा, उसमें महिपाल सोलंकी सर भी आए थे। ऐसे करके हमने छोटा मीटिंग किया और वहां से मैं सिल्वर स्टार बना और महेश पटेल सर सिल्वर थे और उसका फर्स्ट सिल्वर गोल्ड के लिए मैं बना। और ऐसे करके छोटी छोटी मीटिंग करते गए और मैं आगे बढ़ता गया। अब जब पैसा आना शुरू हो गया तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि हर आदमी चाहता है जीवन में कि पैसा हो उसके पास। और मैं उस परिवार से बिलोंग करता था कि जहां पैसे की बहुत ही कमी थी। और जब आदमी पैसा देखता है ना तो फिर वो रुकता नहीं है और धीरे धीरे पैसा आता गया और मैं सिल्वर बना। सिल्वर के बाद फिर मैं धीरे धीरे, उन्होंने बोला कि गोल्ड ऐसे बना जाता है, आपका जो 5 जो फास्ट जो 5 है आपके फर्स्ट में, वो 5 आपके दोस्त है, उसमें से ऐसा आदमी चुन ले कि जो सिल्वर बने तो तुम गोल्ड बनेगा। मैंने कोशिश तो किया था कि इनसे पहले मैं गोल्ड बनूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लेट बना, लेकिन सब इनकी बदौलत। मैं महेश पटेल सर को मैं भाई से भी बढ़कर मानता हूं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से लेकर के डायमंड बनने तक मेरा साथ दिया है। और ये भाई भी नहीं कर सकता है जो ये मेरे दोस्त ने, लंगोटिया यार ने किया है। उन्होंने मुझे गोल्ड का प्लान दिया, बोला एक पेपर के अंदर उन्होंने एक लिख के भेजा कि ये 5 आदमी को तुम सिल्वर बनाना है। तो उसके अंदर मैंने अपनी मिसिस का एक आईडी था, उनको सिल्वर बनाया। और एक हमारे घर के पास में पड़ोस में जो जिनको ज्वाइन किया था वो सिल्वर बने, उनको भी मैंने बताया कि कैसे कैसे सिल्वर बना जाता है। और धीरे धीरे मैं गोल्ड बना। और गोल्ड बनने के बाद एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, आदरणीय पवन खंडेलवाल सर ने अरेंजमेंट किया था आगरा के अंदर। तो महेश पटेल जी का फोन आया कि भाई हमको आगरा जाना है और आपकी टीम से और हमारी टीम से सब मिला करके सब इकट्ठे होके हम आगरा चलते हैं, बहुत बढ़िया सेमिनार का आयोजन किया है, 2500 रुपया टिकट है, तो उसको टिकट बुक कराना है। मैं बोला ठीक है चलते हैं। मैं बोला यार टाइम तो है नहीं, जॉब कर रहा हूँ, टाइम मिल नहीं रहा है। बोला भाई अगर घर के अंदर कोई ऐसा हादसा हो जाए, उस टाइम भी मुझे बताया, उस टाइम भी मैं बहाने कर रहा था कि भाई मैं आगरा इतने दूर कैसे जाऊंगा, 2500 रुपया टिकट खरीदना है और जाना है। तो उस टाइम भी मैं बहाने बनाता रहा, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके परिवार में कुछ हो जाए और कंपनी से अगर छुट्टी लेनी पड़ी 4 दिन या 5 दिन तो क्या करेगा। फिर मेरा दिमाग का ढक्कन खुल गया और मैं फिर सोचा कि ठीक है चलते हैं। टिकट बुक कराया और वहां जाकर के मेरा माइंड क्लियर हुआ। वहां जो मैंने मान सम्मान देखा कि ऐसे मतलब बिजनेस होता है, लोग कोर्ट में आ रहे हैं, कोट पहन पहन के,
और उनका जो सम्मान हो रहा है, गेट से उठा उठा के ला रहे, माला इतनी पहना रहे कि आगे दिखाई भी ना कुछ दे, गले तक फुल माला पहना देते हैं और स्टेज के ऊपर खड़े होकर के उनका सम्मान होता है। ये सब वहां मैंने देखा। दोस्तों, आर्मी के अंदर भी हमने नौकरी किया, लेकिन इतना मान सम्मान नहीं मिला जो मैंने आगरा के अंदर देखा। और आगरा के अंदर एक चीज और मैंने देखी, यहाँ लोग तरसते होंगे कि पीछे वाली सीट में बैठे हैं तो फर्स्ट वाली सीट में कब आए। और आगरा के अंदर अब जब गए तो हमारी टीम के हम शायद 4 गोल्ड थे और चारों गोल्ड को हम फर्स्ट सीट में हमको बैठाया। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं यार, इस बिजनेस के अंदर कुछ दम है। सिर्फ 1770 एक छोटी सी रकम में लोग मान सम्मान, माला, मंच, इज्जत इतनी कमाते हैं। वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। वहां से हम कमिटमेंट करके आए थे पवन खंडेलवाल सर को कि सर, हम जब भी गुजरात के अंदर बड़ा सेमिनार होगा उस टाइम हम तीनों आपको हम डायमंड के रूप में हम मिलेंगे। उसके बाद वहां से आने के बाद जब हमारी टीम ने जो काम शुरू किया है कि वहां देखा, उन्होंने जो सिल्वर थे वो गोल्ड बने और जो लीडर के रूप में आए थे वो सिल्वर बने, लीडरशिप रॉयल्टी अचीव किया। और आगरा से आने के बाद हर महीने की इनकम 50,000 से प्लस थी हमारी। हमारी टीम इतना जबरदस्त जोश और जुनून के साथ काम किया क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि क्या इज्जत मिलती है। दोस्तों, ये इज्जत सिर्फ नेक्स्ट मनी में मिल सकती है। ये इज्जत एक मेहनत करने वाला ही ले सकता है। आज एप्लीकेशन के ऊपर जब फोटो चलती है तो मैं अंदर से एक प्राउड फील करता हूं कि यार, लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का झंडा लहराते हैं, लेकिन क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आज 50 से 60 लाख लोग मेरी एप्लीकेशन के ऊपर फोटो देखते होंगे, तो मैं ये दिमाग के अंदर सोचता हूं कि यार, ये चीज सिर्फ नेक्स्ट मनी में मिल सकती है, सिर्फ 1770 रुपये में। और वो मैंने पाया है। वहां से आने के बाद फिर मैं अपनी मैडम का आईडी गोल्ड बना और फर्स्ट गोल्ड हमारा रमेश पलाचार्य सर, जो मेघरज अरवली के रहने वाले हैं, एक शिक्षक है, वो हमारे गोल्ड बने। उसके बाद हमारी मैडम का आईडी, उसके बाद हरिकृष्ण शर्मा सर जो यहाँ कड़ी गई है। ऐसे करके धीरे 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 एक एक, मतलब जो हमको लगता था कि एक्टिव है, महेश पटेल जी ने बताया कि भाई ये एक्टिव लीडर है, इनके पीछे तुम लगा रहे और इनको बातचीत करता रहे, इनको बता कैसे कैसे क्या करना है। और धीरे धीरे एक गोल्ड हुए, दूसरे गोल्ड, तीसरे गोल्ड, चौथे गोल्ड। चौथे गोल्ड की कहानी अगर मैं बताऊं दोस्तों तो एक चौंकाने वाली कहानी है। मैं जॉब करता था, मेरी नाइट शिफ्ट चलती थी और अनिल कुमार गुड्डू जो यूपी के रहने वाले हैं और गुजरात में वो बरसों से रहते हैं, उनको गोल्ड बनाया आदरणीय महेश पटेल सर ने। दोस्तों, जब महेश पटेल जी मेरे घर पे आए थे, उनको एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर शैलेश रावल सर जो हमारे लीडर्स है, उनके 2 भाई बाइक लेकर के जा रहे थे और जैसे एक्सीडेंट हुआ तुरंत ही एक्सपायर हो गए। उसी जगह पर महेश पटेल जी का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन बोलते हैं ना कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करता है। और जब वो गोल्ड के कगार पर थे, बिल्कुल बनने वाले थे, और उसी टाइम उनका जॉब का समय हुआ और मेरे घर से वो बाइक लेकर के निकले और उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ। और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि डिवाइडर के ऊपर बाइक को चढ़ा दिया था और बिल्कुल पिक्चर में जैसे जंप मारते हैं वैसे जंप मार के वो गिरे थे। और जब उनका अनजान नंबर से मेरे पास फोन आया, मैं और अनिल भाई दोनों बैठे हुए थे, अनिल गुड्डू जी, और जब उनका फोन आया अनजान नंबर से तो मुझे बताया गया कि भाई आप कौन बोल रहे हो? मैं बोला मैं पंकज पटेल बोल रहा हूँ। बोला आपका कोई दोस्त है महेश पटेल करके? मैं बोला हाँ, वो अभी मेरे घर से निकला है। बोला उनका एक्सीडेंट हुआ है। जब ये बात मैंने सुनी तो दोस्तों मेरे पास मोबाइल था, कागज सब डायरी वगैरह लेके बैठा था। मैंने पटका और सीधा गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां जगह पर पहुंचा। वहां जाकर के जब मैंने उनकी कंडीशन देखी तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा था कि ये आदमी खड़ा हो पाएगा। इतना भयंकर, मतलब कमर के अंदर चोट लगी हुई थी
बोल रहा था कि मुझे कमर से ऊपर उठा नहीं जा रहा है, वो मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे। मैंने उनको गोदी में उठाया और गाड़ी के अंदर डाल के उनको हॉस्पिटल ले गया। और जस्ट उसके 3 दिन बाद दोस्तों अहमदाबाद के अंदर सेमिनार था, जो कि सीएमडी सर वहां आने वाले थे। वहां सेमिनार का आयोजन किया था और ये भाई साहब को मैं हॉस्पिटल ले गया था और डॉक्टर ने बोला था कि जो पैर में पट्टी बंधी है ये कम से कम 7 या 15 दिन रखना पड़ेगा। और उस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल ले जाना, ये सब मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, अपने दोस्त की याराना समझा। और ये मैंने मेहनत करके उनको बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल से ला करके उनको घर छोड़ा, अहमदाबाद छोड़ के आया और उनको बता के आया कि भाई अभी एक काम कर, तो सेमिनार में मत आना। बोला नहीं, मैं डायमंड बना हूं और मैंने टिकट बुक किया है, मुझे सीएमडी सर के साथ जाना है। इन्होंने क्या किया, पट्टी पुट्टी खोल दिया और सेमिनार भी अटेंड कर दिया। सेमिनार अटेंड करने के बाद फिर इनको तकलीफ हुई और फिर इन्होंने पट्टी बंधवाई और फिर मेरे गोल्ड के लिए, चौथे गोल्ड के लिए 2 सिल्वर बचे हुए थे। इन्होंने घर से फोन कर करके 2 सिल्वरों को बनाया और अनिल गुड्डू जी को चौथे गोल्ड के रूप में उनको गोल्ड रैंक अचीव करवाई। दोस्तों ये है दोस्ती। मैं तो ये बोलता हूं कि भगवान अगले जन्म में मुझे ऐसा ही मेरा भाई मुझे मिले। आज तो मेरे भाई से बढ़कर है। और दोस्तों 12 घंटे की जॉब करते हुए वो 5वें गोल्ड के लिए दोस्तों लगातार 1 हफ्ता मेरे घर पे आए और हम दोनों साथ में मिलके 1 गोल्ड की, इसके अंदर सिर्फ 3 सिल्वर बचा था, बाकी पूरा स्ट्रक्चर तैयार था, सब आईडी कंप्लीट थी और 3 सिल्वर बचे थे। और फिर हम दोनों ने शुरू कर दिया सुबह निकलना और शाम को आना, और ये फिर पूरा दिन जगते थे और रात को ड्यूटी करते थे। ये सिर्फ एक दोस्ती कर सकता है, भाई नहीं कर सकता है। तो मैं इसीलिए महेश पटेल जी को मैं अपना भाई से बढ़कर मानता हूं। और उन्होंने लगातार 7 दिन मेरे साथ रह के 5वें गोल्ड को हमने गोस्वामी राकेश गिरी को हमने तैयार किया और आज मैं डायमंड बना। और डायमंड 8 तारीख को 8/10/2021 को 18:32 पे मैंने डायमंड क्लियर किया था दोस्तों। और जब मैंने डायमंड क्लियर किया तो अलग अलग जगह से जब मुझे फोन आने लगे, आदरणीय पवन खंडेलवाल सर का, नीरज सर का, हेमेंद्र चहर सर का, इंद्रवीर चहर सर का, बहुत सारे लीडरों का फोन आया, तब अंदर से एक अलग से फील होने लगी कि यार आज तक पंकज पटेल को किसी का फोन नहीं आता था, लेकिन जब डायमंड बना तो क्या इज्जत मिली। इतने फोन आए, इतने फोन आए, नवरात्रि का समय चल रहा था, तो मैं अंदर से ये फील कर रहा था, अंदर से मतलब कोई शब्द निकल नहीं रहा है कि मैं अंदर से क्या फील कर रहा था। तो ये मिला मुझे मान सम्मान और इज्जत। और ऐसे करके मैंने डायमंड क्लियर किया और 10 तारीख को सेमिनार था और हमने कमिटमेंट किया था कि सीएमडी सर को बुलाना है और उसके अंदर डायमंड ट्रॉफी मुझे लेना है और सर के साथ फोटो खिंचवाना है। और ऐसे करके महेश पटेल जन ने जी जान लगा करके मुझे डायमंड क्लियर करवाया। तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूंगा कि मेरे भाई से भी बढ़कर, मेरा भाई समझ लो, मैं उनको मानता हूं। और अपने आदरणीय महिपाल सोलंकी सर, पवन खंडेलवाल सर, नीरज सर, ये सब के एजुकेशन और इन सब लीडरों के सपोर्ट से आज मैं इस मंच पर आप सभी के बीच में हूं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं पहले ही बताया कि ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन हुआ, सब एप्लीकेशन में यूज करने लगा और ये एप्लीकेशन यूज करना ये सब मुझे महेश पटेल जी ने ही सिखाया था। और ऐसे करके मैं आज आपके बीच में हूं और मैं डायमंड क्लियर हुआ और आज मेरी एप्लीकेशन के ऊपर फोटो देख सकते हो, शायद 1 या 2 दिन और रहेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग आज इस जूम के अंदर, बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोच रखते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं गलत था।
मैं अभी मानता हूं और पहले भी मानता था कि मैंने जो 1.5 महीना जो लेट किया वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने 1.5 महीना इनको फॉलोअप में मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, वो बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, अगर इस मीटिंग के अंदर जो मेरे जैसे साथी हो, मेरे जैसे सोच रखने वाले, तो दोस्तों मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी आपको नेक्स्ट मनी यानी कि 1770 रुपया अगर रोकने के लिए बोलता है, तो आप बिना हिचकिचाए आप उसकी एक बार जरूर बात मान लेना, प्लान को समझ लेना और 1770 लगा के हमेशा अपलाइन का साथ छोड़ना नहीं। मैं सभी के बीच में कहना चाहूंगा कि मैं रॉयल क्राउन डायमंड तक मैं महेश पटेल जी को छोड़ने वाला नहीं हूं और नहीं वो मुझे छोड़ने वाला है, क्योंकि हमारा एक खून का रिश्ता बन चुका है। अभी हमारा दिन के अंदर 2 या 3 घंटा हमारा हमेशा बात चलती है और ये इसलिए चलती है कि वो मेरा अपलाइन भी है और दोस्त भी है और वो नई नई चीजें बताता रहता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, कोई आदमी को अगर प्लान दिखाना है तो कैसे दिखाना है, वही चीज बातें चलती है हमारी और वो कुछ ना कुछ मुझे ज्ञान देते रहते हैं। और बीच में हमारे महिपाल सोलंकी सर भी आ जाते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जूम परिवार के अंदर से आदरणीय पवन खंडेलवाल सर, नीरज सर की तो क्या बात करें, वो तो एक जोशीले स्वभाव के लीडर है। वो कभी गलत गलत बात भी कर देते हैं, लेकिन उस चीज का मैं बुरा भी नहीं मानता हूं और नहीं किसी को मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोल भी देंगे तो अपने लिए ही बोलेंगे। महेश पटेल जी ने भी मेरे साथ बहुत गलत वर्ड बोले हैं, हमारी गाली गलौज चलती है, लेकिन उसने मेरे को ज्वाइन करने के लिए बहुत कुछ बोला है। वो चीज मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है, लेकिन वो जब भी बोलता था तो मैं ये सोचता था कि चल ये वो मेरे लिए बोल रहा है। और आज मुझे डायमंड तक उन्होंने पहुंचाया, तो मैं फिर से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरी लाइफ स्टोरी यही थी और ये लास्ट तक मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तो थैंक्स टू नेक्स्ट मनी, थैंक्स महेश पटेल सर, मेरे सखा, मेरा यार, मेरा दोस्त। जय वीरू की जोड़ी कोई ना सके तोड़ी, और ये जोड़ी हमेशा रहेगी, हमेशा अमर बना के रखेंगे, इस जोड़ी को हम अमर करेंगे। थैंक्स टू सीएमडी सर, आदरणीय सीएमडी सर, थैंक्स पवन खंडेलवाल सर और नीरज सर, जितने भी हमारे डायमंड लीडर है सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी भावी करोड़पति आज मुझे सुना है, सभी का मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय नेक्स्ट मनी। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। इतना जबरदस्त, इतना सुपर डुपर, दोस्तों इतनी जबरदस्त सर की स्टोरी रही है। एक कैसे एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए और